नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। दरअसल नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसी को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ है। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्म हो रही है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कहा है कि जुहू में उनके घर पर युवा सेना के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। नासिक पुलिस ने ही यह आदेश दिए हैं, मामला दर्ज भी किया है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे थे, जिस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और अब उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नारायण राणे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो यहां नहले पर दहला वाली राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। नारायण राणे ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस मामले में सियासत तो गर्माती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से नीतीश राणे का ट्वीट आया, उसके बाद और क्या रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसके मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन जो है वो काफी तनाव भरे रहने वाले हैं महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में, क्योंकि गिरफ्तारी का आदेश निकल चुका है और नासिक पुलिस की एक टीम भी निकल चुकी है नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसी स्थिति में नारायण राणे के समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसे कि नीतीश राणे का एक ट्वीट आया है, तो हमें भी जानकारी मिली है कि युवा सेना की ओर से मुंबई में किसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया जो नारायण राणे ने बयान दिया है उसको लेकर की जा सकती है नारायण राणे का जो जुहू में घर है वहां पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार मामले दर्ज किए जाने का सिलसिला भी नारायण राणे के खिलाफ जारी है। नासिक में मामला दर्ज हुआ साइबर पुलिस थाने में, उसके बाद पुणे में भी मामला दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों में भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सियासत नारायण राणे और शिवसेना के बीच हो रही है और नारायण राणे की छवि भी जो है कुछ वैसी ही रही है जैसी कि शिवसेना नेताओं की रही। नारायण राणे शिवसेना के ही प्रोडक्ट रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जब उनको बीजेपी में शामिल किया गया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि शिवसेना को कोई उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला शख्स मिलना चाहिए। और यही कारण है कि नारायण राणे जो है जब अपनी जन आशीर्वाद यात्रा मुंबई में और मुंबई के बाहर अलग अलग कोंकण के इलाकों में कर रहे हैं, तो सीधे सीधे शिवसेना को टारगेट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने जो विवादित बयान दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उसके पहले भी 2 दिनों पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि शिवसेना के जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वो पार्टी से ऊब गए हैं और उनका काम सिर्फ हस्ताक्षर करने का ही रह गया है फाइलों पर और उनको भी शिवसेना जो है बुलावा, बीजेपी बुलावा देगी उन्हें। तो उनके इस बयान से ही शिवसेना काफी चिढ़ी हुई थी और उसके बाद जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपना बयान दे दिया तो उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया और उसके बाद ही ये आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की कार्रवाई शुरू हुई। जी जितेंद्र, दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं राणे इस दौरान, तो क्या अब इस बयान के बाद इस यात्रा पर भी असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी जब मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर और मुंबई के आसपास जो पालघर के इलाके हैं, वसई विरार के इलाके हैं, जब वो वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वो जा रहे थे तो उसके बाद जो आयोजक थे उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह का बयान चिपलून में दिया उसके बाद खुद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अगर एक बार उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा रुक जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी की जो आदेश हमारे पास आया है उस आदेश को देखकर पता चलता है कि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना है और नासिक पुलिस की टीम चिपलून पहुंच रही है, जहां पर उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार करके उनको नासिक लाया जा सकता है। जितेंद्र, क्योंकि आप ही ने बताया कि इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जुहू स्थित उनके घर पर किसी तरीके की हिंसक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ आशंका मात्र है, लेकिन ऐसे में क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है घर के बाहर? क्योंकि नीतीश राणे ने खुद ट्वीट कर कहा है कि जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं।
जी हाँ, मुंबई पुलिस अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है। मुंबई पुलिस को अंदाजा है कि किस तरह का हिंसक संघर्ष जो है वो नारायण राणे के समर्थकों के बीच और शिवसैनिकों के बीच हो सकता है। पहले से ही केंद्रीय मंत्री होने के नाते और महाराष्ट्र के आला नेता होने के नाते उनके घर के इर्द गिर्द सुरक्षा रहती है, लेकिन जो ताजा वातावरण निर्माण हुआ है उसको देखते हुए सुरक्षा और मुस्तैद वहां पर की जा रही है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा इससे निकाली गई कि वहां के लोगों से संपर्क किया जा सके, लेकिन यहाँ तो एक नई सियासत ही खड़ी हो गई है। गणेश से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, तो देखिए लगातार दरअसल हम खबर आप तक यहीं पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर है। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपळूण जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और ये पूरा मामला दरअसल ये है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया है और जल्द गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये देखिए, आपको दो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया नारायण राणे ने, और जिसके बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही थी और केस दर्ज होने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लगातार उनके खिलाफ पोस्टर्स भी चस्पा किए जा रहे हैं प्रतिमा, और अब महाराष्ट्र की सियासत जो है एक अलग मोड़ ले रही है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, जिस तरीके से नासिक पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश दिया, ऐसा जानकारी अभी जितेंद्र भी दे रहे थे कि नासिक पुलिस निकल भी चुकी उनकी गिरफ्तारी के लिए। केंद्रीय मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकना अपने आप में सियासी पारा हाई होना तय है। बिल्कुल, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नासिक की टीम चिपळूण के लिए रवाना हुई है, जहां पर नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। और ये सिर्फ नारायण राणे विरुद्ध मुख्यमंत्री नहीं, तो ये बीजेपी विरुद्ध शिवसेना है, केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार भी है। ये तीन पहलू हैं इस पूरी कार्रवाई को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो नरेंद्र मोदी इनके कहने पर निकाली गई, तो उनकी यात्रा रोकी जाएगी अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो उसके मायने इस तरह के भी हैं। और आपको बता दूं कि ये अभी की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से चला आ रहा है कि नारायण राणे, उनके दोनों बेटे, शिवसेना, खासतौर पर ठाकरे परिवार, मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणियां करते आ रहे हैं। तो कई बार ये भावनाएं कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने भी रखी गई कि हमने नारायण राणे को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शिवसेना प्रमुख होने के नाते वो कार्रवाई जरूर करते, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या निर्माण होती है राज्य में, ये देखकर तभी चुप रहे थे। खासतौर पर जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की समाधि पर गए, वहाँ पर उन्होंने नतमस्तक हुए, उस समय भी एक तीव्र प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से आई थी, लेकिन तभी भी मुख्यमंत्री ने संयम रखा था। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद खुद मुख्यमंत्री और युवा सेना आदित्य ठाकरे, इन सब की तरफ से ये बात कही गई कि अब हमें रास्ते पर उतरकर नारायण राणे के सारे सवालों के या उनके आरोपों के जवाब देने चाहिए और वो जो कह रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तब जाकर ये एफआईआर हुई है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 एफआईआर हुई है। एक महाड़ में एफआईआर हुई है, एक साइबर पुलिस स्टेशन नासिक में एफआईआर हुई है और एक पुणे में एफआईआर हुई है। इसी तरह और एफआईआर राज्य भर में दर्ज की जाएंगी और एक के बाद एक नारायण राणे को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी के इस पूरे जाल में फंसाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। आपको ये बता दूं कि युवा सेना की तरफ से राज्य भर में आंदोलन भी किए जाएंगे। जिला स्तर पर शिवसेना ने आदेश दिए हैं कि नारायण राणे के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वो आंदोलन किए जाएं। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो शिवसेना और बीजेपी की जो बीच दूरियां हैं वो और बढ़ा देंगी और एक राजनीतिक संघर्ष राज्य में देखने मिलेगा। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई थी। जो बंगाल में एक राजनीति का दौर देखा गया था, वही दौर महाराष्ट्र में। ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि रिश्ते में जो हमेशा से एक तलखियां नजर आई थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।